तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको तीन परिमेय संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इन तीनों परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना पड़ेगा, सरल करना होगा और एक परिमेय संख्या प्राप्त करनी होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिख लेना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको ध्यान देखिए क्या करना है, यहाँ पर ब्रेकेट हटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए प्लस गुणे माइनस प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस होता है। तो -4/5, भले ही याद रखना ये माइनस बीच में रहे। ठीक है, देखिए बराबर के बीच में बिल्कुल है, लेकिन ये माइनस हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों को नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे फिर से और 6/7 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा इन तीनों का एलसीएम, जिसको हम लासा कहते हैं। तो आइए यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इस साइड में लासा ले लेते हैं इन तीनों का। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों 3, 5, 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये 3 की टेबल से कट रहा है, इसलिए 3 के पहाड़े से भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार में। ये नहीं आता है तो इसको ऐसे ही लिख देना है। 7 नहीं आता है तो इसको भी ऐसे लिख देना है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए 5 जो है ये 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा 5 कितनी बार में आता है, तो एक बार में आता है, 1 लिख देंगे यहाँ पर। और 7 नहीं आता है तो 7 को ऐसे लिख देना है। फिर से प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 कितनी बार में आता है, तो देखिए प्यारे बच्चों 7 एक बार में आता है। तो प्यारे बच्चों जैसा देख सकते हैं नीचे सब एक बन चुके हैं। जब एक बन जाते हैं तो यहीं पर आपका एलसीएम खत्म हो जाता है, मतलब अब इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सबको गुणा करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको 5 तिहाई पहले गुणा करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार तो 15 आएगा। उसके बाद 15 का गुणा पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, तो 15 सत्ते 105। तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। तो 105 आने के बाद आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों ऐसे बड़ी सी लाइन खींचनी है। इसके बाद नीचे 105 ऐसे लिख देना है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ऊपर आना है, आपको -2 लिखा हुआ है तो -2 ऐसे लिखिएगा। उसके बाद गुणा का निशान लगा करके ये जो 3 लिखा हुआ है 3 से भाग दे देना 105 में। ठीक है, 3 से जब भाग दोगे 105 में तो आपका देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से आगे नहीं जाएगा, तो कितनी बार में आएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बचा 1 और 5 15, 3 बचे 15, तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे ही आपका -4 है तो -4 लिखना, फिर गुणा लगाना, 5 का भाग दे देना इसमें 105 में, तो 5 का भाग दोगे 10 में तो कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। और 5 का भाग दोगे 5 में 1 बार में आएगा, तो 21 हो जाएगा। माइनस प्यारे बच्चों लगाएंगे 6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब 7 का भाग दे देना है 105 में, आप 7 लिखिएगा 105 में भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आप मेरी तरह कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ना 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 7 एक कम 7 और अब 7 घटा देना 10 में से, तो बचा 3 और ये 5 मिलाकर 35, तो 7 बचे 35, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद आप देखिएगा आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम, 5 का गुणा करेंगे 2 में तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पर 70 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। उसके बाद माइनस प्यारे बच्चों अब देखिए 21 गुणे 4 करना है तो आपका 84 हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लगा करके 84 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस, अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो 15 छक्के 105। ठीक, 15 छक्के 90 होता है ना, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 105 नीचे है तो 105 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं आपका यहाँ पर हर जगह माइनस माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा सभी माइनस, ध्यान रखिएगा अगर समान संख्याएं रहती हैं जुड़ती हैं, अगर अलग अलग संख्याएं रहती हैं तो घटती हैं। ठीक है, अगर अलग अलग उच्चिन्न रहता है तो घटता है, अगर समान उच्चिन्न रहता है तो जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सारे समान हैं, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब तीनों को जोड़ना है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 और 0 4 ही होगा। ठीक प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा आपका। और 9 और 8 प्यारे बच्चों जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 और 7 आप जब जोड़ेंगे, ठीक है, जब 17 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 24 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर चिन्ह सब में देखिए माइनस का था, इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद नीचे 105 था तो 105 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये सरल होता है प्यारे बच्चों तो इसको सरल करेंगे, अगर नहीं सरल होता है तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप एक बार इसको मैच कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम दक्षता अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन लगा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर यही आया हुआ है -244/105। तो यहाँ पर भी आया हुआ है -244/105। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आइए इसको हम हल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हल लिख करके आपको इसको हल करना है। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद इसको देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2/3 और ब्रैकेट हटा देना है। और प्लस लिखा हुआ है तो +1/4 लिख देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर भाग का निशान लगाना है और 2 लिख देना है जिस तरह से है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 का गुणा 2 में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद भाग का निशान लगाना है और 2 ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर 8 में से 3 घटाना है, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 8 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5 और बटे में 12। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या के आगे माइनस था तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए इसके नीचे प्यारे बच्चों 1 हम मान सकते हैं, तो 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद -5/12 लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस भाग का निशान को हटा करके गुणा का निशान लगाना है और संख्या को इसको पलट देना है। 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई संख्याएं आपस में कट नहीं रही हैं, इसलिए आपको गुणा कर देना होगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो आ रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको आंसर लाना है और किस तरह से संख्याओं को सॉल्व, इन सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी सवाल की तरफ। तीसरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये सवाल के अंदर गुणा और भाग दोनों एक साथ करने के लिए बताया गया है। तो आइए देखते हैं तीसरी सवाल किस तरह से की जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, जब गुणा और भाग दोनों चिन्ह दिखते हैं ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा आपको ब्रैकेट से ही शुरू करना है। तो आइए ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद आपको इस जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको हटा देना है और -3/5 ऐसे लिख देना है, गुणा का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 35/-12 लिख देना है, ठीक है। और ये ब्रैकेट फिर से क्लोज कर देना है और भाग का निशान लगाना है, 1/14 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए अगर आपकी नीचे वाली दोनों संख्याओं से जो बटे में है जिसको हम हर कहते हैं, इससे अंश कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे। अगर अंश की कोई संख्याओं से हर कोई कट रहा है तो उसको काट देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कोई कट रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े से 12 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 के पहाड़े से 35 कट रहा है, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 7 बार में 35 कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा लेना है और यहाँ पर -1 और बटे में 1 बच जाता है, गुणा लगाना है और 7 ऊपर बच जाता है, नीचे -4 बच जाता है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद भाग का निशान लगा देना है और फिर से 1/14 है तो उसको ऐसे लिख लेना है। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आपको जानते हो जब गुणा रहता है तो वहाँ पर हमको संख्याओं को पलटने की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ भाग का निशान है तो भाग का निशान लगा दीजिए और उसके बाद 1/14 लिख दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये भाग का निशान है तो मैंने भाग करना आपको सिखाया है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जो आई बटन में आ रहा है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब इसको -7/-4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भाग का निशान है, इसको गुणे के निशान में बदलेंगे और ये संख्या जो है इसको पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14/1, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये जो माइनस माइनस ऊपर नीचे है ये दोनों आप जानते हैं कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका 7/4 गुणे 14/1। अब देखो यहाँ से क्या कोई संख्याएं आपस में कट रही हैं, हाँ। 4 4 और 14 2 के पहाड़े में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 4 2 बार में आता है और 14 7 बार में आता है, ठीक इस तरह से। उसके बाद आपको गुणा कर देना है, यहाँ पर 7 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा,
49 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं और इसको करने का क्या सही तरीका होता है। तो अभी इसके अंदर एक सवाल हमारी बच जाती है, आइए इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं किस तरह से इसको किया जाएगा। प्यारे बच्चों, 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको अंदर वाले दोनों ब्रैकेट को हटाना होगा। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेना है आपको और -5/9 लिख देना है, ब्रैकेट हटा देना है। ठीक, अब देखिए माइनस प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस और गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +1/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका फिर से लग जाएगा, है ना। अब ये गुणा लगाना और उसके बाद 5/2 लिख देना। ठीक प्यारे बच्चों, इतना कर दिया आपने। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों 9 और 3 को आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए 9 और 3 का एलसीएम आपको बता देते हैं क्या आएगा। देखिए प्यारे बच्चों ये दो तरीके होते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है 9, यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अगर आपको नहीं आता इस तरह, आप भूल जाते हैं किस तरह निकाला जाता है, आपको कन्फ्यूजन है कि होगा कि नहीं, तो आपको दूसरा तरीका पता होना चाहिए। आपको लासा निकालना होगा। 3 और 9 को यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3, 9। ठीक है, अब किस पहाड़े में आते हैं ये दोनों, तो देखिए 3 पहाड़े में आते हैं। चाहे एक भी संख्या है तो वो उसी को डिवाइड करेंगे, अगर दोनों आती है तब बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है और 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब देखिए फिर से 3 आ रहा है 3 पहाड़े में, तो 3 फिर से लिखेंगे, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1। देखिए प्यारे बच्चों गुणा कर देना, 3 3 9, तो क्या हो गया लासा, हमने कहा था ना 9 आएगा, तो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, -5 आपको लिख देना है, गुणे लगाना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखिए 9 है, 9 से भाग देना है 9 में, जो हमारा एलसीएम आया उसमें। ठीक है, इस ऊपर वाले 9 से नीचे जो एलसीएम आया उसमें भाग देना है। 9 एकम 9 आएगा प्यारे बच्चों, तो 1 लिख देना है यहाँ पर। ठीक, +1 लिखना। अब प्यारे बच्चों 3 जो आया है ऊपर, जो 3 लिखा हुआ है, 3 से भाग देना है इससे, जो एलसीएम आया है 9 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर गुणा लगाकर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और गुणा 5/2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम, 5 एकम 5, तो माइनस था तो 5 आ गया, उसके बाद गुणे, यहाँ पर 3 एकम 3, तो 3 लगा दीजिए। यहाँ पर गुणा नहीं है प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो इसको प्लस मान लीजिए, आपका प्लस है। ठीक, गलती हो गई। अब देखिए नीचे प्यारे बच्चों 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुणे 5/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये 5 में से 3 को घटा देना है। तो 5 में से 3 आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना है जो संख्या रहती है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगा देते हैं। माइनस था तो माइनस लगा दिया बड़ी वाली के आगे। ठीक है, जो संख्या के था। अब देखो गुणा लगाना है प्यारे बच्चों और 5/2 लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई संख्या अगर कट रही है, काट देंगे तो हाँ, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये कट रहा है आपस में। अब देखिए प्यारे बच्चों इधर बचा हमारा -1 और बटे में 9 गुणा, उसके बाद ऊपर 5 बचा है और नीचे 1 बचा है ना। अब गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस था तो -5 हो जाएगा, और यहाँ प्यारे बच्चों 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना है। ठीक, प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में करना क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको कहा जा रहा है -12/7 और 13/5 के योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों एक बार आपको -12/7 और 13/5 को जोड़ना है और एक बार घटाना है, और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने संख्याओं को लिख लिया है, अब इसको एक बार हम जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, जो दोनों का आंसर आएगा उसको हमको गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसको जोड़ लेना है। अब जोड़ना आप सभी जानते हैं, तो इसको हम आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा देना है, -12/7 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद 13/5 लिख देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको यहाँ पर 5 का गुणा 12 में कर दीजिए। ठीक है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब 13 का गुणा आपको 7 में करना है, 91 आ जाएगा आपका। उसके बाद बटे में 7 का गुणा 5 में करना है, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों 91 में से आपको 60 को घटा देना है, तो आपका 31 आ जाएगा और बटे में 35 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, योगफल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, योगफल। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब घटाते हैं प्यारे बच्चों। एक बार इसको हमने योगफल कर लिया, अब इसके बाद इसी को लिख करके घटाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर शर्त 2 लिख करके करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त 2। ठीक है, शर्त 2 के अंदर प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, 2 को के अंदर आपको घटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12/7। ठीक है, उसके बाद प्लस को हटा करके प्यारे बच्चों आपको अब माइनस लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर 13/5 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद आपको ध्यान से देखिए, अब आपको सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया था इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर -12/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 13/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर आपका गुणा होगा 5 का 12 में, तो 5 का 12 में करेंगे तो 5×5 = 60 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे और 13 का गुणा 7 में होगा तो 91 होगा जाएगा, और यहाँ पर बटे में 35 हो जाएगा। इस बार प्यारे बच्चों हमारा घटेगा नहीं क्योंकि समान चिन्ह जुड़ेगा, तो इस बार जोड़ लेंगे हम। यहाँ पर 0 और 1 1 हो जाएगा, 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो दोनों माइनस थे, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटे में 35 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप सभी, ये आपका योगफल है और ये आपका क्या आया है, घटाने पर आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका अंतर है। ठीक है, इसको हम अंतर कहते हैं। तो आपका अंतर इतना आ गया योगफल और अंतर का गुणा करने पर। ठीक, तो अब क्या कहें, लिखेंगे योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं मैं आपको, हो सकता है, ठीक है सही रहेगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे आप योगफल और अंतर का आपस में गुणा करने पर। ठीक है, इस तरह आपको लिख लेना है ताकि आपके सर को पता लग जाए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको पहले लिखना है, योगफल को 31/35, उसके बाद गुणे का निशान लगाना है क्योंकि गुणा कर रहे हैं आप। तो उसके बाद इस दूसरी संख्या को लिख लेना है माइनस। ठीक है, यहाँ पर 151/35। तो प्यारे बच्चों अगर कोई संख्या यहाँ पर कट रही है आपस में तो उसको काट देते हैं, अगर नहीं कट रही है तो डायरेक्ट आपको गुणा कर लेना है। अब प्यारे बच्चों इसको आप गुणा कर लीजिएगा, तो आइए गुणा कर लेते हैं और देखते हैं हमारा गुणा करने पर क्या आएगा। तो गुणा करने पर प्यारे बच्चों आपका आ रहा है -4681, और बटे में आपका आ रहा है 1225। तो प्यारे बच्चों यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्यारे बच्चों हमारा 3 नंबर का। इसको देखो किस तरह से करना है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसके अंदर कहा जा रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका योगफल करना है और उसका जो गुणनफल आएगा गुणनफल से भाग देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बार जोड़ना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर इसके बाद हमको भाग भी देना है। तो 3 काम आपको इसके अंदर करने होंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इसके अंदर योग करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको योग के मतलब प्लस होता है, तो मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। उसका प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है, उसके बाद 3/7 लिख देंगे। ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपको 7 का गुणा 1 में करना है तो -7 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में कर देना है तो -6 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए आप जानते हैं जब समान चिन्ह रहते हैं, अगर माइनस माइनस रहता है तब भी जुड़ता है, अगर प्लस प्लस रहता है तब भी जुड़ता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो जोड़ लेंगे, 6 और 7 जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा, और बटे में प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या आ गया, ये योगफल आ गया। तो योगफल लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये योगफल है आपका। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, इसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका गुणन योगफल और गुणनफल का गुणा करना है। तो योगफल हमारा निकल आया, अब गुणनफल यानी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शर्त 2 लिख करके हम करेंगे। ठीक है, शर्त नंबर 2 में आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-2,
उसके बाद गुणा लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, उसके बाद -3/7, क्योंकि गुणनफल मतलब प्यारे बच्चों गुणा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपस में इसको ब्रैकेट को हटाकर गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस ऊपर जाएगा, -1/2 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर -3/7 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि गुणे में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका गुणनफल आ गया है, तो गुणनफल प्यारे बच्चों आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर कहा जा रहा है योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए, मतलब ये जो योगफल है उसके गुणनफल से भाग देना है, मतलब योगफल को लिखना है और इससे भाग देना है। तो अब हम लिखेंगे शर्त 3। ठीक है, या लिखिए ये योगफल में, ठीक, क्या लिखेंगे, योगफल में गुणनफल से भाग देने पर। ठीक, इस तरह जैसे यहाँ पर किया थे हमने ना, इस तरह से योगफल में गुणनफल से भाग देने पर, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको योगफल को पहले लिखना है, तो -13/14 लिख दीजिए। उसके बाद भाग का निशान मतलब जानते ही हैं, इस तरह से होता है, इसको लगाइए। उसके बाद ये गुणनफल जो है इसको इस साइड लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ध्यान समझना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये गुण जो भाग का निशान है इसको हटाना पड़ेगा, तो भाग का निशान हटा करके गुणा का लगाएंगे, और ये जो संख्याएं हैं उल्टा कर देंगे, मतलब नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ पर 14/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखिए जो चीज़ें कट रही है उसको काट देंगे, तो 14 से प्यारे बच्चों 14 कट रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, क्योंकि 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो यहाँ पर -13 और बटे में क्या आ गया, 1 आ गया, गुणा लगाएंगे, ऊपर 1 आ गया और नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब आप गुणा कर दीजिए इसका, तो गुणा करेंगे, -13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस है, और बटे में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों ये जो आ रहा है यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा 3 तक के क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमको क्या कहा जा रहा है, आप ये समझते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, मतलब इसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से सत्य और असत्य हम जानेंगे, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने अभी तक के आपको इसके पीछे के सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जा करके जल्दी से उन सभी वीडियो को देखिए ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने चारों क्वेश्चंस को लिख लिया है। आइए अब देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्याएं रहती हैं उसको पलट दिया जाता है, मतलब 1/a था, जब इसको हम पलटेंगे, देखिए 1/a था ये पहले इस तरह से, जब इसको हमने पलटा, ठीक है, इसको हमने किस तरह से कर दिया, इसको पलट करके a ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, मतलब 1 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो a होता है, तो मतलब ये आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन सत्य रहेगा। ठीक है, इसको सत्य कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो ऋणात्मक संख्या रहती है वो अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, और जो प्लस में रहती है उसको माइनस में कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, धनात्मक नहीं होता है, नहीं आ गया यहाँ पर इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या होता तो सही होता। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ गया इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये गलत कह रहा है नहीं के कारण, अगर नहीं नहीं होता तो यहाँ पर सत्य होता। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, मतलब 1 को हम 0 से भाग ही नहीं दे सकते। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत कह रहा है, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग दे सकते हैं और वहाँ पर 0 से भाग देने पर 0 ही आता है, आप जानते भी हैं। ठीक है, इसलिए ये भी असत्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये भी असत्य ही रहेगा आपका। ठीक है, इसको असत्य कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों ये लास्ट वाला देखिए, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। जो ये 0 होता है, 0 होता है, ये किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में यानी पलटते हैं संख्याओं को ना, जैसे यहाँ पर देखिए 1/a था तो उल्टा कर दिया हमने, a आ गया हमारा, इसी तरह ये किसी का नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये आपका सत्य है। ठीक है, क्या होगा, सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा भी सत्य ही रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को अभ्यास
1A पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो कि दक्षता अभ्यास था। ठीक है,